कश्मीर से कल एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। आतंकियों ने निर्दोष लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें लगभग 26 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है और ऐसे ही कुछ लोगों को घायल भी बताया जा रहा है। जो घायलों का आंकड़ा है वो लगभग 17 है। इन तमाम चीज़ों के बाद जो देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने अपना विदेशी दौरा कैंसिल किया। गृह मंत्री भी वहाँ जायजा लेने के लिए पहुंचे। जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अलग अलग जो चीज़ें हैं उसको लेकर के बयान दिए गए। ऐसी ही तमाम खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। मैं हूं वेंकटेश, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कल जिस तरह से कश्मीर से एक खबर सामने आई, उससे जो पूरा देश है उसमें जो शोक है वो बिल्कुल शोक की लहर दौड़ गई। और उसके बाद अमित शाह पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी भी विदेश से लौट कर आ गए। आज हमने देखा कि शाम में जो प्रशांत किशोर की पार्टी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें ऐसी घटना पर और जो तमाम पार्टियां हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की गई, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये देखिए सबसे बड़ी माने जो आप जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला है हम्म। और अनंतनाग जिला में पहलगांव हम्म। जो जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, वहाँ पर आए दिन आपको पर्यटक आते रहते हैं और बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में आते हैं लोग। हम्म। तो मिनी स्विट्जरलैंड का मतलब ही समझा जा सकता है। तो हम्म। वहाँ से वो बौसरन घाटी हाँ, बोलते घाटी, हैं, हाँ। हाँ, लगा हुआ है हम्म। उससे। और वहाँ पर बड़े बड़े माने जंगल हम्म। घाटी है, तो जंगली का इलाका भी है, जंगल भी है। हम्म। तो वहाँ पर जिस तरीके से बीते दिन निर्मम हत्याएं की गई, हम्म। वो निर्दोष लोग को जिस तरीके से मारा गया, जिस तरीके से, और यह जो कोई आम आदमी ने नहीं मारा है, या कहीं ना कहीं यह पता चलता है, जो जितनी जानकारी है, जितनी इनपुट मिल रही है और जो बात छन करके आ रही है, पड़ोसी मुल्क से घुसपैठिए आए थे और उन्होंने यह दुखद घटना को अंजाम दिया है और वो निकल गए। लेकिन सवाल यह है, जो जनसुराज है, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उसने इस घटना को दुखद बताते हुए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो देखिए, इतनी बड़ी घटना है कि देश के हर कोने में, हर किसी भी वर्ग समुदाय के लोग हैं, इस घटना पर कड़ी से कड़ी नाराजगी, बड़ी दुखदाई घटना को लेकर के चिंता जाहिर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एक बात समझने वाली है कि ये जो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज कह रही है कि जब 7-8 दिनों से जब इनपुट था पुलिस के पास, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो सेंट्रल आईबी की बात कही जाती है, खुफिया एजेंसी की बात कही जाती है। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से जितनी जितनी हम बात कहें कि पुलिस आपको चौकस है, अलर्ट है, एक एक चीज को बारीकी से देखती है। फिर यह अनंतनाग जिले का जो पहलगांव का जो इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, वह कैसे वहां पर ये लोग चले आए। और वो भी माने वो कहा जा रहा है कि वो सेना की वर्दी में आए थे और अपने जो ऊपर में जो हेलमेट लगाए हुए थे, वो जो टोपी लगाए हुए थे, उसमें फोटोग्राफी भी वो कर रहे थे, कैच कर रहे थे। तो यह सवाल ये है कि जब फोटोग्राफी कर रहे थे, फोटोग्राफी ले रहे थे, तो वो किसी और के लिए काम कर रहे थे, किसी और के लिए काम, या फिर वहां पर जो दुर्घटना को वो लोग अंजाम दे रहे थे, वह उसको कैच कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे और उस चीज को वो अपने आका के पास भेज रहे थे। तो यह कहीं ना कहीं यह बड़ी साजिश दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में एक अलग वातावरण बना दिया था, जो अब वहां पर टूरिस्ट जाने लगे थे, तो अब ये कहीं ना कहीं किसी को रास नहीं आ रहा था। 370 हटने के बाद चीज़ें काफ़ी सामान्य हो गई थी वहाँ पे और हर कोई आसानी से जा रहा था। लेकिन इसी बीच इस घटना ने कश्मीर के साथ साथ पूरे देश को दहला दिया है। देखिए, ये जो है सो एक बात तो समझना पड़ेगा, टूरिस्ट का नहीं जाना, टूरिस्ट के जाना और नहीं जाना, जाने से वहाँ के आम आवाम, जो वहाँ के जो लोकल हैं, जो स्थानीय हैं, उनकी आय में वृद्धि, बढ़ोतरी, उनके रहने खाने पीने सब में सुविधा है। जब टूरिस्ट ही नहीं जाएंगे तो वहाँ पर है क्या? तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये इस लिहाज से आप देखिएगा कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वह इस घटना से भी बहुत दुखी हैं। लेकिन एक बात भी छन करके आ रही है कि बगैर लोकल के मदद के, बगैर लोकल के इनपुट के, कोई भी आदमी किसी भी जगह, किसी भी जिला में, आप अगर मान लीजिए पटना में ही हैं और बिना इनपुट के बाहर का आदमी तो यहाँ का रोड मैप जान नहीं रहा है, कौन मोहल्ला, कौन शहर, कहाँ पर ये ऑफिस है, लाइफ सिटी।
तो यह सब जितनी बात है, कोई ना कोई तो है भेदिया, जो भेद जो है सो दूसरे तक पहुंचा रहा है, या जिस कारणवश, जिस लालच में, जिस स्थिति, जिस परिस्थिति में लेकिन है इसको। और बात तो जनसुराज की ओर से यह कही जा रही है कि इनपुट था खुफिया एजेंसी को, तो यह फिर जहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट और पर्यटक आते हैं, रहते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, फिर चले जाते हैं, तो वो यह किसको रास नहीं आ रहा था जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम पुलिस की वर्दी में या और ऐसे सेना की वर्दी में लोग आए और इस तरीके से जात समाज पूछ करके मारा गया। यह तो ये बहुत ही निंदनीय है। और इस तरीके से घटना तो, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे, ऑल ऑफ ए सडन वो दौरे को स्थगित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह वहां चले गए, सारा कुछ एक एक चीज का इनपुट ले रहे हैं, सेना है, पुलिस है, स्टेट जो है तो जो बोला जाता है इंटेलिजेंस है, तो तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और एक एक अब ड्रोन से वहां पर कैप्चरिंग हो रहा है कि किधर वो भागे हैं, क्या हुआ है, कैसे है, जंगल से अंदर। तो यह सब एक अजीबोगरीब स्थिति वहां पर माहौल क्रिएट किया गया। तो ऐसे में निश्चित रूप से जनसुराज ने आज जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात पर कंडेम तो किया ही है घटना को, दुखद बताया, सब कुछ किया, लेकिन एक बात कही है जनसुराज ने कि इस घटना में अगर यदि मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, नंबर एक, और नहीं अगर यदि लेट हो रहा है, डिले हो, तो ये गृह मंत्री से ये इस्तीफा मांगा गया है। इस्तीफा मांगा। देखिए, तो इस्तीफा मांगना यह तो पॉलिटिकल माइलेज की बात है, लेकिन सरकार तो, आपको नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है। और ऐसे जो भी जो देश की एकता और अखंडता पर कोई अगर यदि इस तरीके से करता है तो उसको आपको छोड़ने वाले नहीं है नरेंद्र मोदी। इस बात के कई सारे उदाहरण हैं कि ड्यूरिंग नरेंद्र मोदी आपने देखा था कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, और मुंहतोड़ जवाब, माने दांत खट्टे कर देने वाली, अगर यदि हम मुहावरे के शब्दों में कहें, तो उस तरीके से अंजाम एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब देखिए, सिर्फ जो बिहार की राजनीतिक कई पार्टियां, जैसे आज महागठबंधन की बैठक होने वाली थी, उसे भी स्थगित कर दिया गया, और शाम में कैंडल मार्च भी आरजेडी का। देखिए, हम लोग इस पर नजर बनाए हुए थे कि आज महागठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली थी, क्योंकि आम विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये समझ रहे थे कि अब महागठबंधन की बैठक होगी तो उसमें क्या नतीजा निकल करके आता है, क्योंकि 24 तारीख को फिर बैठक है। तो उससे पहले आज भी एक जो होता है बैठक के लोग करने वाले थे, तो उसको कैंसिल कर दिया गया तत्काल। इस घटना के बाद से आपको पहलगांव की घटना में जो दुखद घटना हुई, उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल का युवा और छात्र दोनों इकाई की ओर से पार्टी का जो वीरचंद पटेल पर स्थित जो मुख्य कार्यालय है, वहां से आयकर चौराहा पर जो जीपी प्रतिमा है, वहां तक कैंडल मार्च शाम को 7 बजे निकाला जाएगा। तो ये सिर्फ राजद की ओर से ही नहीं, ऐसे कई सारे सामाजिक संगठन की ओर से, कई बुद्धिजीवियों की ओर से इसी तरह का कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है। और यह इस घटना को की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और इतनी ही बात नहीं, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने भी कहा है कि देखिए, सरकार जो है सो हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। आप देखिएगा कि जो है सो सरकार इसके खिलाफ खोज करके ऐसे लोगों को निकालेगी और मुंहतोड़ जवाब देगी। और दिलीप जायसवाल के साथ साथ मंगल पांडे भी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी दुखद घटना की है कि यह कायराना हरकत है और ये एक जो माहौल बन रहा था उस माहौल को बिगाड़ने की यह कुत्सित प्रयास किया गया है। तो ये निश्चित रूप से जो जम्मू कश्मीर में आप देखिएगा कि वह गृह मंत्री अमित शाह का जो नजर है, जो एक एक चीज का इनपुट लिया जा रहा है। और फिर देर रात जो है सो दिल्ली में भी बैठक होने वाली है, दिल्ली में भी प्रधानमंत्री स्वयं बैठक लेंगे। तो यह सब क्या स्थिति, क्या रणनीति बनती है, यह सब दिखाई पड़ेगा। और इतनी बात नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने भी कड़ी निंदा की है और वह पूरे एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं और वह एक एक चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कैसे क्या मूवमेंट होगा यह सब भी दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि केंद्र की सरकार जो है सो ऐसे जो देश को विखंडित करने वाली शक्तियां हैं, उसके लिए मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और आपको इसका अंजाम भी दिखाई पड़ेगा। और प्रधानमंत्री तो कतई नहीं ऐसे लोगों को बर्दाश्त करने वाले हैं, इस बात को भी मान के चलिए। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, तो ये आप देखिएगा कि कुछ न कुछ एक
ब्लूप्रिंट तैयार तैयार होगा। होगा। और आप ये समझ लीजिए सेना भी वहाँ लगी हुई है, पैरामिलिट्री फोर्स भी वहाँ पर पूरी तरह से कूच कर गई है, और वो जो पहलगांव का एरिया है उसको पूरा कॉर्डन कर लिया गया है। कॉर्डन कर लिया गया। और इतना ही नहीं, जो आपको घाटी की बात कहती है, बैसारत घाटी जिसका नाम कहा जाता है, उसके अंदर भी जो है सो पैरामिलिट्री फोर्स अंदर चली गई है, और सर्च अभियान लगातार चल रहा है, बहुत चला। और सर्च अभियान इसी तरह नहीं चल रहा है, आपको ड्रोन से चल रहा है, उसके बाद से अंदर में जो है सो चल रहा है, और उसके बाद से मेटल डिटेक्टर से जगह जगह इनपुट लिया, स्निफर डॉग भी अंदर में घूम। तो यह सब तमाम तरह की बात हो रही है, और हमको लगता है कि दुखद घटना, सरकार जो है सो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कल प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार के दौरे पर होंगे, बिल्कुल। और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि उन्होंने जो अपना कानपुर का दौरा है उसे स्थगित कर दिया है। बिल्कुल। तो कल जब बिहार आएंगे तो यहाँ भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी काफ़ी चाक चौबंद रखा जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा, प्रधानमंत्री का जो गाइडलाइंस है कि पीएम जब, या ऐसे कह लीजिए कि वीवीआईपी का जब मूवमेंट होता है, तो उस गाइडलाइंस के तहत तो वो उनकी व्यवस्था होगी, उसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो ताम झाम होता आपको दिखाई पड़ता, वह नहीं होगा। हाँ, सारी वो- चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया। हाँ, वो सब चीज़ नहीं होगी। वह सिंपल प्रधानमंत्री की या जो सभा होगी उसमें सिंपल होगा, कोई ढोल नगाड़ा जिंदाबाद ये सब, पर इस तरीके से हमको लगता है कि ये सब चीज़ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कल जो खबर आई उससे जो पूरा देश है उसमें निराशा है, और लगातार हर तरफ से यही आवाज़ निकल रही है कि जिन लोगों ने भी ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया उन्हें बख्शा नहीं जाए, उनके प्रति कार्रवाई की जाए। ऐसी ही तमाम खबरों, राजनीतिक चर्चाओं के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। शुक्रिया।